Next topic is types of shapes. Shapes are of two types, plane shapes and solid shapes. A plane shape has only one face, a solid shape has many faces. So यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में दिया है कि जो प्लेन शेप होते हैं उनका सिर्फ एक ही फेस होता है, लेकिन सॉलिड शेप्स के कई सारे फेस होते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के लिए एक स्क्वायर का शेप दिया है और ये जो है ये एक प्लेन शेप है और ये जो है ये स्क्वायर का ही सॉलिड शेप है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका सिर्फ एक फेस है और इसकी बहुत सारे फेसेस हैं, यानी कि बहुत सारी साइड्स हैं। इस शेप में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन इस शेप में लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा थिकनेस भी है। नेक्स्ट, प्लेन शेप। द प्लेन शेप हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ. Triangles, squares, rectangles are made of only straight lines called sides. Circles and ovals are made of only curved lines. So the plane shape may or may not have sides and corners. So प्लेन शेप जो होते हैं उसमें जैसा कि हमने पहले बताया कि सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है और ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स जो हैं ये स्ट्रेट लाइंस को जॉइन करने से ये शेप्स बनाए जाते हैं, जबकि सर्कल्स और ओवल्स जो हैं वो कर्व्ड लाइन से बनते हैं। तो जो प्लेन शेप्स होते हैं ऐसा हो सकता है कि उनकी साइड्स हों या साइड्स ना भी हों, लेकिन सॉलिड शेप की हमेशा साइड्स होती हैं। Tracing out plane shapes, we can draw some plane shapes with the help of solid shapes. यानी कि हम सॉलिड शेप्स की हेल्प से प्लेन शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेस एनी सॉलिड शेप ऑन अ पेपर, रन योर पेंसिल अलोंग द बाउंड्री ऑफ इट्स बेस। यानी कि किसी भी सॉलिड शेप को पेपर के ऊपर रखिए और उसके चारों तरफ पेंसिल से आप वो शेप को ड्रॉ कर दीजिए। यानी कि अगर आप उसकी बाउंड्री के चारों तरफ पेंसिल घुमाएंगे तो वो जो शेप है वो पेपर पे ड्रॉ हो जाएगा। एक्सरसाइज H, नेम द बेसिक शेप यू विल गेट बाय ट्रेसिंग। यानी कि दी गई चीज़ों को अगर आप ट्रेस करते हैं तो आपको कौन सा बेसिक शेप मिलेगा। सबसे पहले है पेपर के ऊपर मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया जा रहा है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कौन सा शेप मिलेगा, जिसकी दो साइड्स लॉन्ग और दो साइड शॉर्ट होती हैं, तो ऐसा शेप होता है रेक्टेंगल। नेक्स्ट है एक बॉटल को ट्रेस किया जा रहा है, तो उसके बेस को ट्रेस किया जा रहा है, ये कौन सा शेप होगा, ये होगा सर्कल। नेक्स्ट है एक क्यूब को यहाँ पे ट्रेस किया है पेपर के ऊपर, तो हमें मिलेगा स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। लास्ट में है एक पीस ऑफ केक है, तो इससे हमें मिलेगा ट्रायंगल। फिर ग्लास को उल्टा करके ट्रेस किया जा रहा है, तो इससे बनेगा सर्कल। और लास्ट में बुक की पिक्चर है और बुक की दो साइड्स लॉन्ग और दो साइड शॉर्ट हैं, तो ये शेप होगा रेक्टेंगल। Solid shapes. Solids have many faces. Faces may be flat or curved. A flat face is plain like that of a book. A curved face is rounded like that of a ball. A tin has two circle faces on two ends. It has one curved face which connects them. A cone has one flat face and one curved face. हमें यहाँ पर सॉलिड शेप्स के बारे में दिया है कि जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनके कई फेसेस होते हैं। फेसेस को आप समझ सकते हैं कि उनकी साइड्स, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया है एक क्यूब का, तो इसको आप पहचानते हैं, जिससे आप स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो ये वही डायस है। इसके ऊपर 1 to 6 नंबर्स लिखे होते हैं, तो जिस साइड पे 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं वो सभी इसके
फेसेस होते हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पर दिया है टिन के बारे में कि जो टिन होता है, जैसे कि ये एक टिन की फ़ोटो है, तो टिन हैज़ 2 सर्कल फेसेस ऑन 2 एंड्स, यानी कि टिन के 2 सर्कल यानी कि गोल फेसेस होते हैं ऑन 2 एंड्स, यानी कि एक ये और एक ये। इट हैज़ 1 कर्व्ड फेस विच कनेक्ट्स देम, यानी कि ये जो इसका हिस्सा है ये पूरा कर्व्ड होता है, यानी कि गोल टाइप होता है। अगर आप एक टिन को पकड़ते हैं तो आपको फील होगा कि वो पूरा कर्व्ड है, फ्लैट नहीं है। सो ये जो हिस्सा है इसका कर्व्ड फेस, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। और लास्ट में अ कोन हैज़ 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व्ड फेस। कर्व्ड फेस यानी जो गोलाई वाला हिस्सा होता है जिससे आप उन चीज़ों को पकड़ते हैं, जैसे कि बर्थडे कैप, तो वो भी उसका जो पूरा फेस है वो पूरा कर्व्ड है। तो यहाँ पर ये कोन का जो ये हिस्सा होता है ये पूरा कर्व्ड होता है, और ये जो निचला हिस्सा होता है ये इसका फ्लैट फेस है। नेक्स्ट इज फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। फेसेस यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि डायस पे जिस तरह से 1 to 6 नंबर्स होते हैं तो उन सभी को हम फेसेस कहते हैं। फिर है एजेस, एजेस यानी कि किनारे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एजेस यानी कि ये जो हिस्सा है ये सभी इसके एजेस हैं। और वर्टाइसेस, वर्टाइसेस जो है वो वर्टेक्स का प्लूरल है, और वर्टेक्स यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कॉर्नर यानी कि कोने, जिनको हम शार्प एजेस कहते हैं, जहाँ पे 2 एजेस मिलते हैं वो होते हैं कॉर्नर्स। सिंपली देखा जाए तो ये जो हिस्सा होता है आप देख सकते हैं, ये इसके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स यानी कि वर्टेक्स। सो अ फ्लैट outside surface of a solid is called its one face. 2 faces meet on a line called its one edge. 2 or more edges meet at a point called its one vertex or corner. यानी कि फ्लैट आउटसाइड सरफेस जो होता है उसे हम फेस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो इसके सभी साइड्स हैं इसमें ये सभी इसके फेसेस हैं, जिस पर ये 3, ये 2 और ये जो 4 लिखा हुआ है ये सभी इसके फेसेस हैं। 2 फेसेस मीट ऑन अ लाइन कॉल्ड इट्स वन एज। 2 फेसेस जहाँ मिलते हैं उसे हम एज कहते हैं, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये एज है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला और ये 2 फेस मिलते हैं। एंड 2 और मोर एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड इट्स वन वर्टेक्स और कॉर्नर, यानी कि जहाँ पर 2 एजेस मिलते हैं उसे हम वर्टेक्स या कॉर्नर कहते हैं। तो ये वाला एज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला एज जहाँ पे मिले हैं तो ये यहाँ पे बना है इसका कॉर्नर यानी कि वर्टेक्स। क्यूब के अंदर क्यूब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ एज होता है 12, नंबर ऑफ वर्टाइजेस इज़ 8 एंड नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस इज़ 6। जैसे कि 1 to 6 नंबर उस पे होते हैं, यानी कि उसके 6 फ्लैट फेसेस हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस यानी कि कॉर्नर जो है आप देख सकते हैं, ऊपर 4 नीचे 4 यानी कि टोटल 8 वर्टाइजेस। एंड नंबर ऑफ एजेस होते हैं 12। तो ये है हमारा शेप क्यूब, और क्यूब जो है वो स्क्वायर का सॉलिड शेप है। So the edges of a cube and a cuboid are straight lines. The edges of a cylinder and a cone are curved lines. यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड जो सॉलिड शेप्स हैं इनके एजेस जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, लेकिन सिलेंडर और कोन के जो एजेस होते हैं वो कर्व्ड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो 2 शेप्स दिए हैं क्यूब और क्यूबॉइड,
इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ फ्लैट फेस, क्योंकि इन दोनों के ये सभी कुछ इनका सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि इनकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्यूब स्क्वायर का सॉलिड शेप है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल का सॉलिड शेप है, इसीलिए दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। और नेक्स्ट शेप हमें यहाँ पे दिया है सिलेंडर। सो सिलेंडर में दो फ्लैट फेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और एक कर्व्ड फेस होता है, यानी कि ओवरऑल जिससे आप शेप को होल्ड करते हैं। ओके, सो दो फ्लैट फेस, एक कर्व्ड फेस और दो एजेस, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे। नेक्स्ट शेप इज कोन। सो कोन में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एज इज़ 1, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज़ 1 एंड नंबर ऑफ फ्लैट फेस इज़ 1 एंड नंबर ऑफ कर्व्ड फेस इज़ ऑल्सो 1। सो सबसे पहले जो ये है उसका वर्टेक्स, यानी कि जिसे आप कोना भी कहते हैं, कॉर्नर भी कहते हैं, तो इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है, इसका एक ये कर्व्ड फेस है, एक इसका नीचे जो है वो फ्लैट फेस है। ओके, और नंबर ऑफ एज जो है वो भी एक है और वो है ये डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट शेप इज स्फीयर। नेम ऑफ एजेस 0, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 0, नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस 0 एंड नंबर ऑफ कर्व्ड फेस 1। तो स्फीयर जो शेप है वो सर्कल का सॉलिड शेप है और इसमें कोई भी एजेस, वर्टाइसेस और फ्लैट फेस नहीं होते, सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है, क्योंकि ये हर तरह से सिर्फ और सिर्फ राउंड होता है। और जो कोन है वो ट्रायंगल का सॉलिड शेप है। सो एक्सरसाइज आई में हमें दिया है, राइट वेदर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड्स हैज़ फ्लैट फेस और कर्व्ड फेस और बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस। सो हमें यहाँ पर लिखना है कि दिए गए पिक्चर्स में किसका शेप कर्व्ड है और किसका फ्लैट। सो सबसे पहले जो हमें ये रेड कैप्सिकम की पिक्चर दी हुई है, इसके जो फेसेस हैं वो कर्व्ड फेस हैं। नेक्स्ट है, ये शेप है क्यूबॉइड और इसमें कहीं कोई भी कर्व्ड शेप नहीं है, सभी फेसेस फ्लैट हैं, सो इट हैज़ अ फ्लैट फेस। नेक्स्ट इज एन आइसक्रीम कोन, सो इट हैज़ कर्व्ड फेस। नेक्स्ट अगेन ये सूटकेस है और इसका शेप क्यूबॉइड का है, तो इसके सभी शेप्स फ्लैट हैं। नेक्स्ट बलून, बलून का फेस कर्व्ड है और सिलेंडर, सिलेंडर का भी जो फेस है वो कर्व्ड फेस है।